दोस्तों बीटीएस और उनका नंबर 7 हर जगह पर काफी फेमस है। दुनिया की हर बीटीएस आर्मी को यही पता है कि बीटीएस के मेंबर्स स्टार्ट से ही 7 हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि बीटीएस के मेंबर्स स्टार्ट से 7 नहीं थे बल्कि 8 थे तो आपको ये सुनकर कैसा लगेगा? हाँ दोस्तों, ये सच बात है कि बीटीएस के साथ डेब्यू करने वाले एक मेंबर के साथ में काफी बुरा हुआ और डेब्यू से पहले ही उन्हें ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन अगर आप इस स्टोरी के बारे में नहीं जानते हो तो ट्रस्ट मी, ये स्टोरी 100% ट्रू है और आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए अगर आप एक ट्रू बीटीएस आर्मी हो। तो दोस्तों बीटीएस का जो ग्रुप है जो कि आज 7 मेंबर्स का है वो कभी 8 मेंबर्स का भी हुआ करता था। हालांकि दोस्तों इस 8th मेंबर ने खुद ये बात रिवील करी कि उसे ग्रुप के डेब्यू से पहले ग्रुप से निकाल दिया गया था। तो दोस्तों इस मेंबर का नाम है किम जी हुन, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। किम जी हुन ने बताया था कि स्टार्टिंग में 20 ट्रेनीज थे जो कि बीटीएस के ग्रुप के लिए सिलेक्ट हुए थे और इन 20 लोगों में से कुछ लोगों को फाइनल किया जाने वाला था जो कि फाइनल ग्रुप में डेब्यू करेंगे। उन्होंने बताया कि शुरू से ही डिसाइडेड था कि ग्रुप में 8 मेंबर्स होंगे ना कि 7। और दोस्तों काफी सारे ऑडिशंस को क्लियर करने के बाद किम जी हुन फाइनली उन 8 लोगों में आ चुके थे जिनको ग्रुप के लिए डेब्यू किया जाने वाला था। बट उन्होंने बताया कि वो उतने फिट नहीं थे डेब्यू के लिए क्योंकि हर बार उन्हें डांट पड़ती ही रहती थी और बार बार हाइप के ऑफिस में उन्हें बुलाया जाता था। उन्होंने बताया कि उनका बॉन्ड बीटीएस के सभी मेंबर्स के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा था। जब भी वो लोग साथ में सोते थे, बंक बेड्स पर आरएम नीचे सोते थे, शुगा ऊपर सोते थे और वो जिहोब के साथ में सोते थे और उनकी और बीटीएस की बहुत सारी प्री डेब्यू की मेमोरीज भी हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन उन्हें हाइप के ऑफिस में बुलाया गया था और उन्हें फिर से डर लग रहा था कि आज कुछ तो बुरा होने वाला है जब उन्हें बताया गया कि अब उन्हें ग्रुप से निकाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये वो मोमेंट था जब बीटीएस के डेब्यू का नेम भी सिलेक्ट हो चुका था, बांगटान बॉयज, और उस समय उन्हें इतना रोना आया कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि वो बीटीएस से मिलने गए और सभी मेंबर्स को उनके ग्रुप छोड़ने पर बहुत ही बुरा लगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये सब कुछ उनके हाथ में नहीं था। उनका कहना था कि वो हमेशा से ही खुद को कोसते रहे और ये सोचते रहे कि शायद उनकी ही गलती है कि वो बीटीएस के साथ उनके ग्रुप में डेब्यू नहीं कर पाए और ये फीलिंग आज तक उन्हें रिग्रेट दिलाती है। उन्होंने ये भी बताया कि जब बीटीएस ने डेब्यू नहीं किया था, जब उनका शुरू का टाइम था तो वो सबको जाकर बताते थे कि वो बीटीएस को पर्सनली जानते हैं और उनके साथ डेब्यू करने वाले थे। लेकिन क्योंकि अब बीटीएस बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं इसीलिए वो अब किसी को भी इस बारे में नहीं बताते। उन्होंने ये भी कहा कि वो अब एक नॉर्मल जॉब करते हैं, लेकिन ये कभी भी उनका सपना नहीं था। उन्होंने जी जान लगाकर मेहनत करी थी ताकि वो एक के-पॉप आइडल बन पाए, लेकिन जिस दिन उन्हें ग्रुप से निकाला गया उस दिन उनका सपना टूट गया। उन्होंने काफी कोशिश करी कि वो यूट्यूब चैनल भी बनाए और फेमस होने की कोशिश करें, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए और अब वो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें बीटीएस से जलन होती है तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें जलन नहीं होती, लेकिन हाँ बुरा जरूर लगता है कि वो शायद खुद भी उतने ही फेमस होते। बट उन्होंने साथ में ये भी एक्सेप्ट किया कि उनके हिसाब से अगर वो ग्रुप में होते तो शायद बीटीएस कभी इतने फेमस नहीं हो पाते क्योंकि वो उतने डिजर्विंग नहीं थे जितने कि बीटीएस के बाकी मेंबर्स हैं। इसी वीडियो में उन्होंने एक और एक्स बीटीएस मेंबर को दिखाया था जो कि उनके साथ में फाइनल स्टेज तक पहुंचे थे और उनके साथ भी एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया था कि अब उनकी लाइफ कैसी है और क्या है। दोस्तों इस वीडियो को देखकर हम समझ सकते हैं कि भले ही बीटीएस मेंबर्स आज इतने फेमस हो गए हों, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके सपने टूटे और वो डेब्यू नहीं कर पाए और आज उन्हें कैसा फील होता होगा बीटीएस को इतना फेमस देखकर। जरूर उन्हें जलन नहीं होती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिग्रेट दिल में जरूर होता होगा कि ये सब कुछ उनका भी हो सकता था बट किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको पता था कि बीटीएस में डेब्यू से पहले 8 मेंबर्स फाइनल हुए थे। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।